हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए चलते हैं इकाई 4 हमारी दुनिया जो है, क्लास 8 का हमारी दुनिया इकाई 4 उसका परिवहन चैप्टर को देखते हैं। परिवहन क्या होती है? परिवहन मुख्यतः 3 भागों में होती है। पहला स्थल भागों में भी होती है, जल भाग में होती है और वायु भाग में होती है। जल भाग में आंतरिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय दो तरह से होता है। स्थल मार्ग में सड़क और रेलगाड़ी और पाइपलाइन के द्वारा होती है। और वायु मार्ग तो बस एक ही रास्ता है वायु मार्ग का। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन जितनी भी है सभी क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन आंसर में ही इसका जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी दर्शाया गया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में क्या कह रहा है? भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आते हैं? आपको पता होगा कि सबसे अधिक उपयोग में कौन सा है? सड़क मार्ग है, यानी कि सड़क से ज़्यादा काम किया जाता है तो सड़क मार्ग हो जाएगा। दूसरा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस के अंतर्गत आता है? तो वायु परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन और उपयोग सभी। कहेंगे इसमें क्या हो जाएगा? कहेंगे हम सभी कि यह हो जाएगा सड़क परिवहन के द्वारा। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? तो केंद्रीय विभाग करती है। तो क्या हो जाएगा? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सीमा सड़क संगठन क्या है? तो सीमा पर लोगों की देखरेख करने की संस्था जो है सीमा सड़क संरक्षण कहलाती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इंडियन एयरलाइंस को अब क्या भारतीय एयरलाइंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थानों को पूर्ति करें। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। मार्मगांव पतन डैश राज्य में है? तो कहेंगे गोवा में है। तीसरा क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कहेंगे हाजीपुर में है। उसके बाद है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 7 है, जो कि कितना किलोमीटर का है? 2369 किलोमीटर का ये है। चेन्नई एक प्राचीन कृत्रिम पतन है, सदियों से घुबड़ी जल परिवहन ब्रह्मपुत्र नदी में है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या होता है। तो कहेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो होती है वह दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को आपस में जोड़ने वाला राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहलाता है। देश में वायु परिवहन की स्थिति का वर्णन करें। तो कहेंगे हवाई जहाज आसमान में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की गई दूरी तय करती है, इसीलिए इन्हें हवाई साधन कहते हैं। पहले वायु परिवहन विशिष्ट लोगों के ही हाथ में था, लेकिन 1953 से सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेंगे भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी। याद रखना है कि वायु परिवहन को 1853 में ही सरकार के हाथ में राष्ट्रीयकरण किया गया था, और उसी साल में क्या रेलगाड़ी को भी पहली बार चलाई गई थी 1853 में मुंबई से थाने के बीच। ओके, 16 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पाइपलाइन परिवहन क्या है? उदाहरण दीजिए। तो कहेंगे पाइपलाइन परिवहन जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइनें हैं, जिसका मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल, गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। जैसे बिहार के बरौनी, उत्तर प्रदेश के मथुरा, हरियाणा के पानीपत में स्थापित तेल शोधक कारखानों से पेट्रोलियम पदार्थों का आपूर्ति पाइपलाइन से के जरिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देश के 3 राष्ट्रीय आंतरिक जल परिवहन का उल्लेख कीजिए। कहेंगे भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी में, सदियों से घुबड़ी ब्रह्मपुत्र नदी में, दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम को राष्ट्रीय आंतरिक जल मार्ग घोषित किया गया है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, अब यहाँ तक पूरा हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।